दोस्तों अभी मैं जिला कार्यालय पर हूं और एक बड़ा ही विचित्र मामला यहां पर सामने आया है कि भैंस चोरी हो गई थी और चोर पकड़े गए, लेकिन जो भैंस चोरी हुई थी वो बरामद नहीं हुई और जो कॉम्पेंसेशन जो हर्जाना इनको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है और इस घटना को 4 महीने बीत चुके हैं। तो सबसे विचित्र बात है कि जब चोर पकड़े गए तो उनके द्वारा जो चोरी की गई जो भैंसें थी आखिर उनकी बरामदगी कम होगी और अगर उन्होंने बेच भी दिया है तो आखिर उनका पैसा कब किसानों को वापस मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं सर, पूरी बात विस्तार में बताइए सर, क्या मामला है? मामला ये है कि 4 अप्रैल से लेके और 30 जुलाई तक चंदौली जिले के इलिया थाने में, चकिया थाने में, साहबगंज, सदराजे और अंतिम चोरी अलीनगर हुई। 25 जुलाई को जो है चोर पकड़े गए। हम लोग 4 महीने से दौड़ रहे थे चोर पकड़ने के लिए, लेकिन 25 जुलाई को जब चोर पकड़े गए तो न हमको प्रशासन कोई दरोगा कहा, न सीओ कहा, न किसानों को पता चला और चोरों को पता नहीं कब जेल भेज दिए। तो अब हम लोगों का अब क्या होगा? मुआवजा न मिला, न भैंस पकड़ी गई, न हम लोगों को भैंस बरामद हुई और चोर को जेल में भेज दिए। फिर जमानत होगी, 15 दिन के बाद आएंगे, फिर चोरी करेंगे। तो हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है कहते हैं कि दंगाइयों से दंगा वसूला जाएगा, तो चोरों से क्यों नहीं वसूला जाता है मुआवजा? और कुल कितनी भैंसों का मामला है? कुल 30 भैंस जो है चंदौली जिला में चोरी हुई और इनका कई गिरोह है। अभी चकिया वाला गिरोह पकड़ा गया, लेकिन तत्काल 30 जुलाई को अलीनगर में कुछमन गांव में जो है जो चोर पकड़ ले गए, इसके गिरोह का कोई खुलासा नहीं हुआ। तो एक गिरोहों का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन जो खुलासा हुआ उससे तो माल बरामद करना चाहिए, उससे तो जो है किसानों का मुआवजा लेना चाहिए। ये प्रशासन का ये भ्रष्टाचार है, प्रशासन मिली भगत है, वो करवा रही है। और ये लोग कहते हैं कि गाय पर जो है गौकसी पर रोक है, भैंस पर नहीं। ये भैंस भी माताएं हैं, किसानों का तो माताएं भैंस भी हैं, ये भी दूध देती हैं, दूध पिलाती हैं, बच्चों से लेके उनका जीविका चलता है और वो जो है जीविकोपार्जन का साधन है। गरीब हैं, अब किसान हैं। तो हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी से, डीएम से हम आवेदन दिए हैं कि हम लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो रोड पर हम उतरेंगे। जी, मुख्यमंत्री के नाम से आपने ज्ञापन यहाँ पर दिया है और आपका कहना है कि जिस तरह से दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाती है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर जब चोर पकड़ा गया है तो उनका जो चोरी किया हुआ जो माल है, जो पैसे हैं, उनकी भी बरामदगी होनी चाहिए। अगर 25 से 30 भैंसों का अगर आंकड़ा आप मिलाएंगे, एक भैंसे का अगर मिनिमम आप अगर 50,000 रुपये भी रखते हैं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का मामला है। तो अगर शासन प्रशासन ने उसको पकड़ लिया, पुलिस के द्वारा अगर चोरों को पकड़ लिया गया है तो निश्चित तौर पर इस बात का पता किसानों को चलना चाहिए और जो उनकी भैंसें चोरी हुई हैं अगर वो बेच भी दी गई हैं तो कम से कम उनके पैसे का हर्जाना उन तक वापस पहुँचना चाहिए, यही इनकी मांग है। तो ये पूरा मामला जो है ये लिख कर लाए हैं और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एड्रेस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसके ऊपर किस तरह से काम करती है। हेलो के साथ मैं सोनू सिंह।